हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। तो आरती सोनी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज है 26 अगस्त। तो आज हमारे भारत में जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जाएगा, कान्हा जी का जन्मदिन मनाया जाएगा, लड्डू गोपाल की हैप्पी बर्थडे मनाई जाएगी। तो देखिए, आप देख सकते हैं, मैंने भी अपने लड्डू गोपाल को तैयार कर दिया है, चौकी लगा दी है, श्रृंगार कर दिया है उनका। और उनको जो जो चीज़ें पसंद है वो सब वहाँ रखी हुई हैं हमने। तो सभी तरह के प्रसाद बनते हैं, जो भी आप बाज़ार से लाएं या जो भी आप घर में बनाएं। लेकिन हम लोगों के यहाँ है ना, मेन जो है ना प्रसाद बनता है, तो एक छिटौरा प्रसाद बनता है जो गुड़ का बनता है और मेवे का बनता है, उसका भोग जरूर लगाया जाता है। तो देखिए, अब मैं उस छिटौरा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और उसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने मेवा ली है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, लेकिन उसमें गरी और मखाना तो ज़रूर ही डलता है, उसके बिना तो वो मेवे में कोई स्वाद नहीं आता वो गुड़ में। तो आप देख सकते हैं कि मैंने काजू, बादाम, किशमिश, छुआरे, गरी, मखाने और इन सभी को महीन महीन काट लिया। किशमिश को मत काटिए, किशमिश को सादा सीधे ऐसे ही रखेंगे, वो ऐसे ही सेकेंगे। लेकिन गरी को मैंने घिस लिया है, तो आप लंबी लंबी उसको घिस लें। तो चलिए अब चलते हैं किचन में। और अब मैं किचन में जाके उन सब मेवाओं को घी डालूंगी। देसी घी में बनाते हैं, वैसे भी प्रसाद तो सभी लोग देसी घी में बनाते हैं, लेकिन इस गुड़ को आप देसी ही घी में बनाएं। और बाकी आपका ऑप्शन है, नहीं है अगर, तो आप कुछ किसी में भी बना सकते हैं। तो आप घी डाल के और सारी मेवा को अच्छा सेक लें, एक एक करके अलग अलग सेकें। और गरी अलग सेकें, और काजू और बादाम अलग सेकें, और किशमिश अलग सेकें, क्योंकि हर मेवा अलग अलग टाइम में पकती है, सिकती है। अगर आप सब इकट्ठा डाल देंगे तो वो कुछ कच्ची रह जाएगी, तो उसका स्वाद अच्छा नहीं आएगा। इसलिए आप सारी मेवा अलग अलग करके ही काटें और उसके बाद उन्हें अलग ही अलग सेकें। और सेकने के बाद उनको हल्का ब्राउन कलर का होने दें। और जब वो हल्का ब्राउन हो जाए तभी आप उन्हें निकालें। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि मैं अब किचन में जाकर सारी मेवा सेक रही हूँ। और मेवा सेकने में लगता है थोड़ा टाइम, क्योंकि उसे मध्य आंच करके सेका जाता है। एकदम आप तेज़ आंच में उसे मत सेकिए, क्योंकि तेज़ आंच में सेकेंगे तो वो जल जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं, देखो मैंने मेवा दिखा रही हूँ, मैंने काट ली है। और अब आप देख सकते हैं कि मेवा मैंने सारी सेक ली है। इस तरीके की ब्राउन कलर की आपको सेकना है, जो कि आप मेरी वीडियो में देख रहे हो। बिल्कुल उसकी जो आवाज़ है ना, एकदम कड़क सी आएगी मखाने वगैरह की, सारी मेवा की। क्योंकि बरसात का मौसम रहता है इस समय, तो सॉफ्ट हो जाती है मेवा, तो उसमें जब खाएंगे ना आप तो एकदम सॉफ्टपन आएगा, तो वो उतना टेस्ट नहीं आ पाता है। तो ये सब मैंने सेक ली है। और देखिए, अब लास्ट में जो कढ़ाई में घी बचा था, उसमें मैंने लास्ट में खसखस दाने सेके हैं। देखिए, मैंने सेक के अलग निकाल लिए हैं, कुछ उसी में छोड़ दिए हैं। अब इसी में मैं गुड़ डाल दूंगी। हालांकि मुझे वो कूटने के लिए गुड़ मिल नहीं रहा था, तो आप लोग गुड़ को थोड़ा सा कुचल के लुड़िए से उससे डालें, तो वो जल्दी पिघल जाता है। नहीं तो आपको थोड़ा उसको पिघलाने में टाइम लगेगा। और उसमें आप पानी बिल्कुल मत डालें, केवल घी डालें और गुड़ डाल दें। उसके बाद आपको ज़रूरत लगे तो थोड़ा घी ऊपर से आप उसमें और ऐड कर सकते हैं। आपको अगर ज़्यादा घी वाला बनाना है तो उसमें जब आप गुड़ डालें, गुड़ के ऊपर आप उसमें और घी डाल सकते हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा घी डाल रही हूँ, जिससे उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अब मैं इसको गुड़ और घी को अच्छे से मेल्ट होने दूंगी, जब तक वो पूरा पिघल ना जाए। तो इसको आप जैसे मेरे देख सकते हो, आप मेरे थोड़े थोड़े बड़े बड़े टुकड़े हैं, क्योंकि मैंने उसे कूटा नहीं, मुझे कुछ दिखा नहीं सामने और कढ़ाई गर्म थी मेरी, तो मैंने इसको ऐसा ही डाल दिया। लेकिन आप लोग ये गलती मत करें, आप लोग कूट के डालें तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, आपको टाइम बचेगा। अब देखिए, आप इस तरह से जब तक पिघले नहीं, जब तक आप उसे कुछ मत करिए। देखिए, आप इस तरह से पिघल जाए, एक पेस्ट बन जाएगा। और देखिए, आप ब्राउन ब्राउन सा उसके ऊपर भी आ रहा है, आप देख सकते हो वो। अब देखो, आपको देखने में लग रहा होगा कि मेरा गुड़ बिल्कुल रेडी हो चुका है पकने के लिए। अब इसमें
देखिए अब जब इस तरह का कलर जब आपका हो जाएगा तभी आप उसको यूज़ करेंगे। अब उसको आप कढ़ाई को गैस को बंद कर देंगे और कढ़ाई को गैस से नीचे उतार लेंगे। जब आप उसकी इस तरह से उसका कलर आ जाएगा और वो इस कंडीशन में आ जाएगा, देखिए आप उसमें बबल्स बन रहे हैं और चारों तरफ से वो एक शाइनिंग सी उसमें दिखने लगती है, गुड़ में अलग ही दिखने लगती है शाइनिंग सी उसमें। तो इस तरह से जब आपका गुड़ हो जाएगा तब आप उसको गैस को बंद करिए और गैस बंद करने के बाद आप उसको नीचे उतार लीजिए। और थोड़ा सा आप जब उतारेंगे तो नीचे उतारने के बाद उसको थोड़ा सा आप चलाइए। एकदम से उसमें मेवा नहीं डालेंगे, हम थोड़ा सा उसे ठंडा करेंगे। अगर एकदम से मेवा डाल देंगे ना तो सारी मेवा सॉफ्ट हो जाएगी। और अब थोड़ा सा ठंडा करके 2-3 मिनट 5 मिनट फिर हम उसमें मेवा डालेंगे जो मैंने सेकी है। और आप और छोटा पीस करना है तो मेवा की तोड़ के कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करती हूँ, मैं पहले से ही तोड़ लेती हूँ। और अब आप देखिए सारी मेवा आप उसमें तोड़ लीजिए, डाल दीजिए और उसको अच्छे से मिलाइए। 1-2 मिनट ही मिलाइए, नहीं तो मेवा ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। और मैंने जो थाली होती है ना, मैंने उसी थाली का यूज किया है जिस थाली में मैंने मेवा सेक के रखी थी। मैं तो ऐसा ही करती हूँ, जिस थाली में मुझे पागना होता है ना मैं मेवा उसी में निकालती हूँ, क्योंकि मेवा निकालते हैं ना तो फिर वो जो नीचे का घी होता है ना वो उस थाली में लग जाता है। तो लग जाता है तो मुझे उसमें फिर से ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैंने उसी थाली को और पूरी हाथ से इस तरह से कर दिया है और चारों तरफ लगा दिया है और उसमें पूरा गुड़ ट्रांसफ़र कर दिया है एक थाली में, आप देख सकते हैं। और जो मैंने खसखस दाने सेक के निकाले रखे हुए थे वो मैं डालती नहीं हूँ मेवा के साथ, उसे सेक के अलग रख लेती हूँ। और अब आप देख रहे हैं कि मैं खसखस दाने ऊपर से छिड़क रही हूँ, जो कि देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। उसका स्वाद तो इतना आता है लेकिन उसको देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं, और जब ऊपर से खाते हैं तो एक अलग स्वाद मिलता है उसका जब वो ऊपर से लगे होते हैं। तो मैं जब मेवा थाली में डालती हूँ ना जो गुड़ कढ़ाई से, तब मैं थोड़ा सा खसखस दाने उसमें डाल देती हूँ थाली में और कुछ ऊपर डाल देती हूँ। अब आप देखिए मेरा जब जम गया है तो किस तरह से आपको दिख रहा है, ऊपर से पूरा खसखस दाने ही आपको दिख रहे हैं। तो देखिए अब मेरा मेवा का गुड़ पक चुका है, रेडी हो गया। देखिए मेरे ऐसे पीस निकल जाएंगे और आप भी चाहें तो आप भी ऐसे। देखिए फ्रेंड अब मैं पूजा के लिए रेडी हो गई हूँ। तो आप लोग बताइए आपको मेरा गुड़ कैसा लगा और मेरा पूजा का लुक कैसा लगा आज का। तो आओ आप सभी को जय श्री राधे राधे। तो जन्माष्टमी का महोत्सव मनाइए, हैप्पी जन्माष्टमी आप सभी को मेरी तरफ से।